आसान और उज़ैनू हंसन के लिए जर्मन शहर हाइडेलबर्ग का ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर घर जैसा ही है। एक जैसे दिखने वाले ये जुड़वां भाई जर्मनी की राष्ट्रीय बॉक्सिंग टीम का हिस्सा है। उनमें जीन्स भी एक जैसे हैं और बॉक्सिंग के लिए जुनून भी बराबर है। फिर भी वो बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। उज़ैनू अपने भाई से 2 मिनट छोटे हैं। वे अपनी आलोचना करते हैं, अनुशासित हैं और अपने काम में ईमानदारी बरतते हैं। आसान अपने भाई से 2 सेंटीमीटर लंबे हैं। वे शांत रहते हैं, आशावादी हैं और हिम्मती भी हैं। जब हम दोस्तों के साथ होते हैं मैं ज्यादा शांत होता हूँ। अगर मुझे कुछ पसंद नहीं तो अपने मुताबिक करने की कोशिश करता हूँ। वह ज्यादा पक्के इरादों वाला है। मेरे लिए वो छोटी चीजें जो गलत हो जाती हैं बहुत बड़ी लगती हैं। वो ज्यादा परेशान नहीं होता। मैं झगड़ा मोल नहीं लेता लेकिन बचता भी नहीं हूँ। आसान हमेशा ज्यादा मुश्किल में फंसता था। आसान और उज़ैनू का जन्म गाम्बिया में हुआ। वे 4 साल के थे जब उनके पिता चल बसे। उनकी माँ फतोऊ रोजगार की तलाश में जर्मनी चली आईं और दोनों भाई गाम्बिया में ही रिश्तेदारों के पास रहे। जर्मनी में फतोऊ ने फिर से शादी की। उनके नए पति ने आसान और उज़ैनू को गोद ले लिया। 8 साल की उम्र में दोनों भाई माँ के पास जर्मनी चले आए। उनके जीन्स और अतीत दोनों एक से हैं, लेकिन व्यक्तित्व अलग हैं। तो ये बदलाव कैसे आए? हमारे व्यक्तित्व को ढालने में आनुवांशिकी और वातावरण क्या भूमिका निभाता है? बोलोनिया यूनिवर्सिटी में पिएत्रो बिरोली इसी सवाल पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका शोध एक पक्ष विशेष पर केंद्रित है। खतरे के प्रति सहनशीलता ये ऐसा गुण है जो खिलाड़ियों के लिए प्रासंगिक हो सकता है। इसका उनकी सेहत, आमदनी जैसे बाकी पहलुओं पर भी असर पड़ सकता है। और जोखिम उठाने का स्वभाव या खतरों के प्रति सहनशीलता शायद इन सब पर लागू नहीं होती है और मुमकिन है अलग तरह से लागू होती हो। तो हम ऐसे गुणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो अलग अलग तरह के लोगों में पाए जाते हैं। साल 2019 में पिएत्रो बिरोली ने 10 लाख लोगों के डेटा के आधार पर एक अध्ययन किया। इसमें प्रतिभागियों से ऐसे सवाल पूछे गए कि वो खुद को क्या मानते हैं, सतर्क या जोखिम लेने वाला। उनसे पूछा गया कि क्या वे खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो जोखिम लेने को तैयार हो। इस अध्ययन में प्रतिभागियों के जीन समूहों का भी विश्लेषण किया गया। मानव डीएनए बेस पेयरों की श्रृंखला से बना है। इनमें करीब 99.9% सीक्वेंस ऐसे हैं जो सभी इंसानों में एक जैसे होते हैं। बचा हुआ 0.1% हिस्सा ही हमें अलग बनाता है। मानव जीन समूह के इस अंतर को सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या संक्षेप में SNP कहते हैं। इनसे न केवल बाल और पुतली के रंग जैसे शारीरिक पक्ष तय होते हैं, बल्कि ये हमारे पूरे व्यक्तित्व को अलग बनाते हैं। बिरोली ने पता लगा लिया है कि जोखिम उठाने का संबंध किन SNPs से है। अपने अध्ययन में हमने 124 SNPs और 124 आनुवांशिक भिन्नताओं की पहचान की जो जोखिम उठाने के स्वभाव के साथ बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं और ये पूरे जीन समूह में फैले हुए हैं। 22 क्रोमोसोमों में, ऑटोसोमल क्रोमोसोमों में और जीनोम के 99 अलग अलग लोसाई में भी हैं। तो केवल एक SNP नहीं, बल्कि इनकी विशाल संख्या जोखिम उठाने के स्वभाव को प्रभावित करती है। ये खोज व्यक्तित्व की कई और खासियतों को समझने में भी मदद कर सकती है। कुछ ही SNPs हैं जो सीधा असर डालते हैं, जैसे कि पुतलियों का रंग तय करने वाले SNP। ज्यादातर SNPs केवल खास आनुवांशिक प्रवृत्तियों में योगदान देते हैं। अगर ऐसा परिवेश है जो इस प्रवृत्ति को अपनाने के लिए खुला हो तो ये आनुवांशिक अंतर विस्तृत हो सकते हैं, अधिक भिन्नताओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो किसी लेंस की तरह वातावरण भी इन अंतरों को बढ़ाता है। तो ज्यादा प्रभावी कौन है, जीन्स या परिवेश? तो किसी ने कहा था कि जीन्स बंदूक में गोली भरते हैं और लाइफस्टाइल ट्रिगर दबाता है। जीन्स और परिवेश दोनों ही हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं, लेकिन व्यक्तित्व भी जड़ नहीं है। समय के साथ इसमें बदलाव आ सकते हैं। हम लाभदायक आनुवांशिक गुणों को विकसित कर सकते हैं और कम फायदेमंद खासियतों को कम कर सकते हैं। खेल की दुनिया में व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं जीत और हार तय कर सकती हैं। ये जुड़वां भाई काफी हिम्मती और पक्के इरादों वाले हैं।
ये हर दिन कई घंटे तक ट्रेनिंग लेते हैं। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की ताकत चाहिए। इस खेल में कामयाबी के लिए बहुत मजबूत इरादे और खूब अनुशासन चाहिए, शुरुआत से ही। बॉक्सिंग के लिए खास तरह का व्यक्तित्व चाहिए। मेरा मतलब ऐसा इंसान जो चेहरे पर घूंसा खाने को तैयार हो।